तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं रेयर एजू हब। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड की हिंदी परीक्षा में पूछे जाने वाले छठे नंबर के प्रश्न के बारे में, जो कि इस तरह दिया गया होता है। निम्नलिखित में से किसी एक कहानी के आधार पर लेखक का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। या फिर इस प्रकार दिया रहता है कि निम्नलिखित में से एक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो दोस्तों, ये कहानी 5 नंबर के दी रहती है। तो दोस्तों, इसमें 3 कहानियाँ होती हैं, एक ध्रुव यात्रा, दूसरी पंचलाइट और तीसरी बहादुर। तो दोस्तों, आज हम इसमें बात करेंगे ध्रुव यात्रा के बारे में। तो दोस्तों, ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी है। जनेंद्र जी मुंशी प्रेमचंद्र की परंपरा के अग्रणी कहानीकार हैं। मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखकर इन्होंने हिंदी कला के क्षेत्र में एक नवीन अध्याय को जोड़ा है। प्रस्तुत कहानी में इन्होंने मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण से समन्वित करके एक नवीन धारा को जन्म दिया है और कहानी ध्रुव यात्रा की रचना की है। इस कहानी का सारांश निम्नवत है। राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव को जीतकर अर्थात उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके यूरोप नगरों से बधाई लेते हुए भारत आ रहे हैं। इस खबर को सभी समाचार पत्रों ने मुख्य पृष्ठ पर मोटे मोटे अक्षरों में प्रकाशित किया है। उर्मिला, जो राजा रिपुदमन की प्रेमिका है और जिसने उनसे विवाह किए बिना उनके बच्चे को जन्म दिया है, ने भी इस समाचार पत्र पढ़ा। उसने ये भी पढ़ा कि वे अब मुंबई पहुंच चुके हैं, जहां उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। उन्होंने अपने संबंध में इस प्रकार प्रदर्शनों में तनिक भी उल्लास नहीं है। इसलिए वे बम्बई में न ठहरकर प्रांत होने से पूर्व ही दिल्ली चले गए। उनके चाहने वाले उन्हें अवकाश नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे आराम के लिए कुछ दिन के लिए अन्यत्र जाएंगे। राजा रिपुदमन को अपने से शिकायत है, उन्हें नींद नहीं आती। वे अपने किए पर पश्चाताप कर रहे हैं। जब उर्मिला ने उनसे शादी के लिए कहा था तो उन्होंने परिजनों के डर से मना कर दिया था। उनकी वही भूल आज उन्हें पीड़ा प्रदान कर रही है। वे उसके विषय में बहुत चिंतित है। दिल्ली में आकर वे आचार्य मूर्ति से मिलते हैं, जिनके बारे में उन्होंने यूरोप में बहुत ही सुन रखा था। आचार्य मूर्ति तरह तरह की चिकित्सीय जांच परिणामों को ठीक बताते हुए उन्हें विवाह करने की सलाह देते हैं, लेकिन रिपुदमन स्वयं को विवाह के अयोग्य बताते हुए इस बंधन में बंधना कहते हैं। आचार्य मूर्ति उन्हें प्रेम बंधन में बंधने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि प्रेम का इनकार स्वयं से इनकार है। अगले दिन राजा रिपुदमन उर्मिला से मिलते हैं और अपने बच्चे का नामकरण करते हैं। वे उर्मिला से समाज के विपरीत अपने द्वारा किए गए व्यवहारों के लिए क्षमा मांगते हैं और अपने व उर्मिला के संबंधों को एक परिणति देना चाहते हैं, लेकिन उर्मिला मना कर देती है और उनसे सतत आगे बढ़ते रहने के लिए कहती है। वह पुत्र की ओर देखते हुए कहती है कि तुम मेरे शरण और उशरण हो और मेरी ओर से आगामी गति के लिए मुक्त हो। रिपुदमन उर्मिला को आचार्य मूर्ति के विषय में बताते हैं। वह उसे ढोंगी महतो का शत्रु और साधारण का अनुचर बताती है। वह कहती है कि तुम्हारे लिए स्त्रियों की कमी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ और तुम्हें सिद्धि तक पहुँचाना चाहती हूँ, जो कि मृत्यु के भी पार है। रिपुदमन आचार्य मूर्ति से मिलता है तथा उसे बताता है कि वह उर्मिला के साथ विवाह करके साथ रहने के लिए तैयार था, लेकिन उसने मुझे ध्रुव यात्रा के
लिए प्रेरित किया और कुछ मेरी स्वयं की इच्छा थी।